शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद, भोग, नैवेद्य क्या ग्रहण करने योग्य होता है या नहीं? इसमें बहुत भ्रांतियां हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग मत। मगर शास्त्रोक्त क्या है, धर्म ग्रंथों में क्या मिलता है, एक नई जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं इस वीडियो में। देखिए, अगर प्रसाद के बारे में, शिवलिंग पर अर्पित किए हुए प्रसाद के बारे में इतनी मान्यता है कि इसको देखने मात्र से ही पुण्य प्रताप प्राप्त होता है, और अगर कोई इसका भक्षण करता है तब उससे कई गुना फल मिलता है, कई गुना पुण्य का भागीदार बनता है इसका प्रसाद सेवन करने वाला। देखिए, बहुत सारे वीडियोस हम इस टाइप की चीज़ों के दे रहे हैं जो शास्त्रोक्त हैं, जो लॉजिकल हैं, और जहाँ पे भ्रांतियाँ हैं, जहाँ पे भ्रम है। उत्तम नारायण पांडे जी बहुत अच्छा दे रहे हैं धर्म विषयक हमारे वीडियोस में, विशेष रूप से जो श्रावण मंत्रों की श्रृंखला चल रही है, क्योंकि शिवरात्रि का पर्व विशेष रूप से आ रहा है, और शिवरात्रि भी नहीं भी है तो शिव जी का प्रसाद ये तो हर व्यक्ति चढ़ाता है, हर समय चढ़ाता है, नित्य अर्पित करता है। बहुत सारे भ्रम दूर हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि शिव प्रसाद में कितना पुण्य है, कितना लाभप्रद है। ये सुनिए, देखिए उत्तम नारायण पांडे जी क्या कह रहे हैं प्रसाद के विषय में। विषय के साथ साथ प्रायः देखा होगा आपने, पीछे वीडियोस चलते रहते हैं, लोगों ने इसमें प्रश्न किए कि क्या है, क्यों देते हैं आप। इसलिए देता हूँ, ये मेरे अपने शूट करे हुए हैं मोस्टली, और इन वीडियोस से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको डिटेल्ड वीडियोस भी यूट्यूब में मिल जाएंगे, इसलिए दे देता हूँ। उनके लिंक्स भी दे देता हूँ कि अगर इंटरेस्टेड है धर्म कर्म में, आस्था में, पूजा पाठ में, इस टाइप की बहुत सी चीज़ें जो मेरे अपने हैं, जाके मैं शूट करता हूँ, इसलिए लिंक दे देता हूँ। आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं पीछे जो वीडियोस चल रहे हैं इनके। और एक रिक्वेस्ट, अच्छा लगता है प्लीज़ तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करने के साथ साथ ना एक बेल के 3 ऑप्शंस आते हैं, तो इसमें ऑल पे ज़रूर प्लीज़ क्लिक कर दिया करें। इससे क्या होगा कि जो हमारे रेगुलर अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आपको मिलेंगे, उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएंगे। देखिए उत्तम नारायण पांडे जी क्या कहते हैं इस विषय में। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे शिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में, क्योंकि शिवरात्रि सन्निकट है, तो शिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा लेकर के प्रस्तुत हूँ। चर्चा का विषय है भगवान शिव का प्रसाद, यानी कि शिव जी को चढ़ाया जाने वाला भोग या नैवेद्य। इस संबंध में बहुत सारे विवाद हैं, अपवाद हैं, मान्यताएं हैं। कुछ का कहना है कि भगवान शिव को अर्पित भोग नहीं ग्रहण करना चाहिए, तो कुछ का मानना है कि नहीं करना चाहिए। तो इस संबंध में प्रामाणिक तथ्य क्या है, इसके बारे में मैं आज संक्षिप्त चर्चा करूंगा। इस चर्चा को मैं प्रारंभ करूं इसके पूर्व मैं एक बात बता दूं कि जो मैंने चर्चा का आधार लिया है वो मुख्य रूप से शिव पुराण लिया है, और शिव नैवेद्य के संबंध में 2 विभाजन है। एक पहला वो कि जिन साधकों ने, जिन व्यक्तियों ने भगवान शिव के मंत्र की दीक्षा ली है, एक तो वे, उनको शिव नैवेद्य के संबंध में क्या नियम है, और दूसरा वे जिन्होंने किसी अन्य देवी देवता के मंत्र की दीक्षा ली है या दीक्षित नहीं भी हैं, उनके संबंध में क्या है। तो सबसे पहले शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के 22वें अध्याय में शिव नैवेद्य के संबंध में कहा गया है कि शिव के नैवेद्य को देखने मात्र से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। उसके खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। यदि आपके सम्मुख शिव जी का चढ़ाया हुआ नैवेद्य आ जाए तो शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्न मन से ग्रहण करें और प्रयत्न पूर्वक शिव जी का स्मरण करते हुए उसका भक्षण करें। जिसके मन में शिव नैवेद्य सामने आने पर उसके ग्रहण की इच्छा न हो, वह घोर पापी है और वह निश्चय ही नरकगामी होगा। आगे कहा गया है कि शिव जी की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ और महाप्रसाद है,
अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे। यहाँ एक तथ्य समझ लेंगे, जहाँ अंत में कहा गया है कि शिव दीक्षान्वितो भक्तो महाप्रसाद संज्ञकम सर्वेषामपि लिंगानां नैवेद्यम भक्षयेक्षुभम, यानी कि जो शिव जी की दीक्षा प्राप्त लोग हैं उनके संबंध में कहा गया है। अब अगली बात यह है कि जो शिव मंत्र से दीक्षित हैं वे तो सभी लिंगों का नैवेद्य भक्षण कर सकते हैं, लेकिन जो अन्य सामान्य व्यक्ति हैं या जिनको अन्य रूपों की दीक्षा है उनके लिए क्या नियम है? उनके लिए नियम है कि किन किन शिव विग्रहों का वे नैवेद्य भक्षण कर सकते हैं। पहला, जिस स्थान में शालिग्राम शिला की उत्पत्ति होती है वहाँ के उत्पन्न लिंग में, पारे के बने हुए लिंग में, पाषाण, चांदी और सोने से निर्मित लिंग में, देवता तथा सिद्धों के द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर से निर्मित लिंग में, स्फटिक के लिंग में, रत्नों के निर्मित लिंग में और समस्त ज्योतिर्लिंगों में श्री शिव जी को चढ़ाया हुआ प्रसाद नैवेद्य चांद्रायण व्रत के समान पुण्यजनक है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य भक्षण कर उसे धारण करे तो उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है। तो इन बातों से एक बात स्पष्ट है कि जिनको शैवी दीक्षा नहीं है वे कुछ विशिष्ट शिवलिंगों के नैवेद्य का भक्षण कर सकते हैं, और जिन्हें शैवी दीक्षा है वे समस्त प्रकार के शिव विग्रहों पे अर्पित नैवेद्य का भक्षण कर सकते हैं। इसी चर्चा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। काशी का सुप्रसिद्ध जो विश्वनाथ लिंग है उसके नैवेद्य का भक्षण पुण्यजनक है। तो काशी विश्वनाथ को चढ़ाया हुआ कोई भी प्रसाद कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है। श्री विश्वेश्वर के स्कंद पुराण के काशी खंड में कहा गया है कि श्री विश्वेश्वर के स्नान जल को मस्तक में धारण करना यह योग शास्त्र में प्रतिपादित जालंधर बंध के समान पुण्यजनक है और समस्त देवताओं तक को दुर्लभ है, इसलिए उसको निसंकोच कोई भी धारण कर सकता है। अब एक प्रश्न और भी बनता है कि शिव नैवेद्य के संबंध में फिर ये ऐसे विवाद क्यों है कि शिव नैवेद्य को ग्रहण करना चाहिए या नहीं ग्रहण करना चाहिए, फिर सामान्य रूप से होना चाहिए। तो इसके लिए अंत में एक दो नियम भी हैं। पहला ये कि जहाँ चंड का अधिकार है वहाँ के शिव नैवेद्य को सामान्य व्यक्ति को ग्रहण नहीं करना चाहिए, या शिव नैवेद्य को शालिग्राम शिला जो होती है जो भगवान विष्णु के रूप में पूजित होती है उसका अगर स्पर्श हो जाए तो शिव नैवेद्य भी ग्रहण करने योग्य हो जाता है। उसके संबंध में शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता में कहा गया है, अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शालिग्राम शिला संगत सर्वम याति पवित्रताम। तो अगर शालिग्राम शिला से उसका स्पर्श हो जाए तो वो भी ग्रहण करने योग्य हो जाता है। और जैसा कि मैंने कहा कि शिव पुराण में ये भी कहा गया है कि जिन लिंगों पर चंड का अधिकार नहीं है वहाँ के नैवेद्य ग्रहण किए जा सकते हैं। तो अब ये निर्णय कैसे होगा कि चंड का अधिकार कहाँ है कहाँ नहीं है? तो सामान्य रूप से जो नर्मदेश्वर है यानी कि बाणलिंग है, सोने से निर्मित शिवलिंग है, और जो सिद्धलिंग है, सिद्धलिंग का अर्थ ये होता है कि जिन लिंगों की उपासना करके किसी ने सिद्धि प्राप्त की है या जो किसी परम सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित हैं, और स्वयंभू लिंग, इन लिंगों में तथा जो शिव की प्रतिमा है। देखिए ये सारे जो नियम हैं कि शिव के नैवेद्य ग्रहण करने चाहिए या नहीं, ये सारे शिवलिंग के संबंध में है, शिव की मूर्ति या प्रतिमा के संबंध में नहीं है। तो शिव की प्रतिमाओं में एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं, नर्मदेश्वर में, सोने के बने लिंग में, सिद्धलिंग में और स्वयंभू लिंग में और मूर्ति में चंड का अधिकार नहीं है, इसलिए यानी यहाँ अर्पित जो नैवेद्य है वो ग्रहण किया जा सकता है। वर्तमान जो विश्वनाथ काशी के हैं उनका जो विग्रह है वो बाणलिंग यानी कि नर्मदेश्वर ही है, इसलिए उनके निर्माल्य नैवेद्य को ग्रहण करने में कोई शंका नहीं है, उसको निसंकोच किया जा सकता है, क्योंकि बाणलिंग के विषय में ग्राह्य तथा अग्राह्य का विचार नहीं है। मेरु तंत्र में कहा गया है कि बाणलिंग पर चढ़ाया हुआ सभी कुछ जलपत्र आदि भक्तिपूर्वक प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए।
तो शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता और काशी खंड प्रभृति ग्रंथों के अवलोकन से प्रतीत हो रहा है कि जो क्या विभाजन है दोनों का, कि किन्हें प्रसाद रूप में सामान्य व्यक्ति ग्रहण करे और किन्हें नहीं करे। इस बात को और स्पष्ट कर दूं कि अगर फिर भी अगर आपके मन में संकोच रहे कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए, तो शिव पुराण के ही विद्वेश्वर संहिता में एक नियम और बनाया गया है कि जो सामग्री शिवलिंग के ऊपर रख दी गई है वो सामान्य व्यक्ति के लिए अग्राह्य है, और जो दूर रख के भोग लगाई गई है, यानी कि जो वस्तु शिवलिंग के स्पर्श से रहित है, जिस वस्तु को अलग रखकर शिव जी को निवेदित किया गया है, वो स्वीकार किया जा सकता है। इसके संबंध में एक श्लोक मिलता है, लिंगोपरि च यद द्रव्यम तद्ग्राह्यम मुनीश्वरा सुपवित्रम च तज्ञेयम यल्लिंग स्पर्श बाह्यतः। यानी कि जो शिवलिंग पर चढ़ा दिया गया है वो अग्राह्य है, और जो दूर रख के भोग लगाया गया है वो स्वीकार करने योग्य है। तो सामान्य रूप से सारांश रूप में आप समझ लें कि नर्मदेश्वर पर चढ़ाया हुआ प्रसाद या नैवेद्य अर्पित किया जा सकता है, और जहाँ जिन जिन लिंगों पर चंड का अधिकार नहीं है उन पर चढ़ाया हुआ नैवेद्य ग्रहण किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके मन में फिर भी संकोच हो तो नर्मदेश्वर का अर्पित प्रसाद तो हर परिस्थिति में स्वीकार किया जा सकता है, यह शास्त्र सम्मत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अतिरिक्त आप अगर शिवलिंग पर कुछ अर्पित करते हैं तो शिवलिंग पर जो अर्पित करते हैं उसको आप न ग्रहण करें, शिवलिंग के दूर रखकर जब जो आप अर्पित करते हैं भावना से उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि शिवरात्रि के परम पावन इस अवसर के पूर्व आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है, आप इसका लाभ लेंगे। सीताराम।